आज तुमने मुझे सबके सामने आई लव यू कह ही दिया। आज मेरे प्यार की जीत हुई। थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी, मुझे जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा देने के लिए। अब खुश हो गई, जिद पूरी, मिल गई खुशी, बुलवा लिया सबके सामने। क्या बुलवा लिया? आई लव यू देव सर। वसु, मैं बता नहीं सकता कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। ये दिन, ये लम्हा, तुम्हारे मुंह से निकले 3 शब्द मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। वैसे मैं सोच रहा था कि अब अपनी बेबी जी से इंग्लिश में बात करने की आदत डाल लूं, क्योंकि अब वसुधा फ्रॉम मोगरा तो वसु मीम साहब बन गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं देव सर, आपकी वसु आज भी उसी मिट्टी से जुड़ी है, जिसे प्यार भी हिंदी में आवे है और गुस्सा भी। वो तो बस आपने जिद की, इसलिए हमारे को अंग्रेजी में वो 3 शब्द भूलने पड़े। और इसीलिए तो ये लम्हा मेरे लिए बहुत खास है। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए आसान नहीं था, तुमने एफर्ट्स लिए सिर्फ मेरे कहने पर। मुझे इतना स्पेशल फील कराने के लिए थैंक यू। अपना भी कहवे हैं और थैंक यू बोल के पराया भी कर देवे। हाँ। अरे बसूड़ी, छोरी मारे पैर में ना बहुत दर्द हो रही है, मारे तेल लगा देवेगी। हाँ दादी साहब, बिल्कुल लगाऊंगी। आइए ना, क्यों भी कोई पूछने वाली बात है देव सर। वैसे तुम दोनों हमारे आने से पहले कोई जरूरी बात तो ना कर रहे थे? जरूरी बात? ना दादी साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं कर रहे थे। हाँ दादी साहब, मतलब हाँ नहीं, और आपसे जरूरी कुछ हो सकता है क्या? हाँ वही तो दादी साहब भी ना। अरे बस करो दोनों, है तुम दोनों तो ऐसे सफाई दो हमारे जैसे जैसे कोई चोरी पकड़ लियो मैंने। अरे मियाँ बीवी हो, बात तो करोगे। अब बात की तभी तो आपस की उलझन सुलझ पाई, वरना 2 दिन से दोनों के दोनों आंख मिचोली खेल रहे थे। हमारे जमाने में तो बच्चे हो जाया करे थे, बात ना होती थी। हीरे दादी साहब, और नहीं तो के। अब देख, थारी लुगाई ने सबके सामने अपना प्यार को इजहार कर दियो। ऐसा मैं तो ना कर सके थी। दादी साहब कोई गलतफहमी हुई है, हम तो गेम खेल रहे थे और वो फिल्म का नाम था आई लव यू। हाँ दादी साहब, आपने ना देखी कि वो फिल्म, वो फिल्म का नाम है। अच्छा तुम बताओ, तुम दोनों ने दिखाओ, तुम दोनों ने फिल्म अपनी दादी साहब ने चलने चले हो। अच्छी तरह से जानू मैं कि ये खेल तो एक बहानो तो, और किसी ने किसी से कुछ कहलवानो तो। आजा सर, बस राम सीता की जोड़ी इसी तरह बनी रहे। एक बात याद रखना बच्चों, जीवन में ऐसी कई उलझन आवेंगी जो थारे प्यार ने परखेंगी, लेकिन किसी उलझन ने अपने प्रेम से बड़ा मत होने देना। दिन भर चाहे जितना भी लड़ लो, लेकिन रात को अपनी लड़ाई खत्म किए बिना बिल्कुल मत सोने जाना, और ऐसे ही एक दूसरे पर अपना प्रेम बरसाते रहना। थारी दादी सा थारे पीछे खड़ी है, ठीक है? ठीक है दादी साहब। अरे देखो तो सही, कैसे दोनों के गाल टमाटर के जैसे लाल हो गए हैं।
चल अब जल्दी से हमारे को जिमा दे, बहुत जोर की भूख लगी है। देव सर, अगर दादी साने समझ आ गया तो देवी हुकुम भी जान गई होंगी कि वो बस एक खेलना था। तो जानने दो। याद है ना दादी सा ने अभी अभी क्या कहा? अपने प्यार का इजहार खुल के जताना चाहिए। मौके का फायदा ना उठाइए और जल्दी से खाना खाने आइए। हा, क्या बात है, क्या खुशबू है, वाह। पापा साहब, आप प्लीज इन थालियों पर नजर भी मत डालिए। वो क्या है ना, आपके लिए वसु ने बिल्कुल सादा, कम मसालों वाला, सेहतमंद भोजन तैयार किया है। अरे लेकिन कम से कम गट्टे की सब्जी तो खा ही सकता हूँ ना, वो तो खाने दो। अगर आप जिद करेंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। डॉक्टर की बात याद है ना आपको? अरे लेकिन देवी हुकुम, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मैंने बड़े हुकुम के लिए कम तेल मसालों वाली गट्टे की सब्जी बनाई है। देव, तुमने कल से कुछ नहीं खाया, पेट कैसा है तुम्हारा? अब अच्छा है साहब, आप चिंता मत कीजिए। ठीक से खाइएगा देव सर, आपने कल से कुछ ना खाया है। बेबी की मुंह से आई लव यू सुनना था तो भूख तो सहनी पड़ती। लिट्टी चोखा मैंने खास आपके लिए बनाया है। पापा साहब, लगता है बॉर्डर पे जंग रुक गई है। सिर्फ जंग रुक नहीं गई है दिव्या, दोस्ती भी हो गई है। पक्की वाली? Congratulations, डिटेक्टिव। दिव्या मैडम, आप भी आइए ना, बैठिए, मैं आपके लिए खाना परोस देती हूँ। हाँ, खा लो खा लो खा लो। तुम लोग खाओ, मैं आऊं हूँ। हाँ बोल। माताजी, आपका शक बिल्कुल सही था। वसुधा सिंह चौहान के 100 केजी अचार को जब्त करने के ऑर्डर्स और किसी ने नहीं, बल्कि चंद्रिका सिंह चौहान जी ने ही दिए थे। सच बोले है तू? गलत हुआ तो आप जो सजा देंगी मंजूर होगा। उस बिलायती छोरे की कही दोनों बातें सच साबित हो गई। अरे आखिर वसूली से ऐसो के बेर है कि चंद्रिका अपनी ही बहू की दुश्मन बन बैठी।